देखिए, आपके चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। अब जो है लोकतंत्र, हम लोग ये तो जानकारी होगा कि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। किस देश में रह रहे हैं? लोकतांत्रिक देश में, है ना। तो लोकतांत्रिक देश किसको कहते हैं? जिसमें जनता अपने लिए प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। उनके लिए शासक कौन होंगे, संचालन कौन संभालेंगे, इसकी जवाबदेही जो है कौन तय करते हैं? जनता। वो जिसको चुनेंगे वो जिसको चुनेंगे वही जो है उनका संचालन संभालेंगे। यही लोकतंत्र की विशेषता है। तो लोकतंत्र में असली मालिक कौन होता है? जनता। इस बात को सदैव याद रखें कि लोकतंत्र में असली मालिक कौन होता है? जनता। जब असली मालिक जनता होता है तो कभी कभी जनता ये भूल जाती है कि वही असली मालिक, और असली ताकत किनके पास है? उन्हीं के पास। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष किस प्रकार होती है। अभी देखे होंगे, है ना, आप लोग हो सकता है तो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके कुछ देखे ही होंगे। उम्मीद है कि नीट वाला पेपर लीक हुआ, पूरे देश में कैसे आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। उनमें से अब देखिए, अगर कोई शांत है ना, और उनकी आवाज को जो है वो बार बार जो है शांति तरीके से अपने आवाज को उठा रहे हैं और उनकी आवाज को नहीं सुनी जाए, तब जो है वो आवाज आक्रामक रूप लेने लगता है, और जिसके कारण उसके बाद जो प्रदर्शन होगा हो सकता है कि वो सुनाई ना दे। आप सुने होंगे भगत सिंह भी संसद भवन में उन्होंने बम फेंका। केंद्रीय असेंबली में उन्होंने क्या किया था? बम फेंका था। क्यों फेंका? बम के साथ उन्होंने पर्चा भी फेंका, और उस पर्चे में लिखा हुआ था कि बहरे कानून को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता थी, जो धमाका हमने कर दिखाया। यानी इतना बहिरा हो गया था सरकार कि सरकार बातें सुनी नहीं रही थी। इस वजह से हमको धमाका करना पड़ा। इसमें हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो बार बार इस बात को बताते थे। अभी के समय में भी कुछ वैसी ही चीजों में सरकार इतनी बहरी हो गई है कि जनता को तो छोड़िए, है ना, बच्चों की भी बातें उन्हें सुनाई नहीं देती। और इस वजह से जो है बच्चे लोगों ने क्या किया? आंदोलन किया। क्योंकि कहते हैं कि बहरे कानून को सुनाने के लिए कभी कभी धमाका करना पड़ता है। तो हालांकि ये अनुचित है ना, ये देश की साधनों को पूरा का पूरा समाप्त कर दी जाए, लेकिन जब उनमें पेशेंस समाप्त होता है, सब्र की सीमा टूटती है, तो आदमी जो है कभी कभी संतुलन खो देता है, और ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार की घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए, तो सबसे पहले लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा क्या है? तो प्रतिस्पर्धा का अर्थ है, प्रतिस्पर्धा होता है क्या है? तो प्रतिस्पर्धा का अर्थ है कि विभिन्न राजनीतिक दल, यानी हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल है, बहुत सारी पार्टियां, कुछ जिसमें से राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कुछ जिसमें से क्षेत्रीय पार्टियां हैं, पार्टियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये विभिन्न राजनीतिक दल, उम्मीदवार, अब ये सभी पार्टी वाले लोग अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। कैंडिडेट वो कौन होते हैं? उम्मीदवार कौन होते हैं? जो चुनाव लड़ते हैं उसको क्या कहा जाता है? हेलो, जो चुनाव लड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उम्मीदवार कहा जाता है, उन्हीं को कैंडिडेट बोला जाता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे उम्मीदवार और संगठन, ये सभी जो है जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं। यानी वो लुभावनी बातें जो है जनता के सामने रखते हैं। कोई बोलेगा अगर मैं जीत गया तो महीने का 2500 दूंगा, है ना। कोई बोले मैं 10,000 दूंगा, है ना। कोई 2 लाख रुपया मिलेगा। तरह तरह की लुभावनी बातें जनता के सामने वो कहते हैं। अभी बउआ, बिहार सरकार ने इस चुनाव से पहले बोला था ना कि 2,10,000 या 20,000, शायद 10,000 था, 2,10,000, 2,50,000। अच्छा, हाँ, कि इतने राशि जो है चुनाव जीतने के बाद सभी को दिए जाएंगे। चुनाव से पहले उन्होंने 10,000 दे दिए। अब 2 लाख मांगने जाइए सरकार के पास, मांग के दिखाइए, है ना। हिम्मत है तो मांग के दिखाइए, लाठी दिखा देते हैं। तो वो जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं, और जन विश्वास जीत जाने के बाद सत्ता में आ जाता है। याद रखिएगा, अगर कोई भी नई, जैसे देखिए आप लोग क्या होता है, नया नया ड्रेस खरीदते हैं तो उसके प्रति बहुत खुशी होती है, कब पहने दम लगता है, और पहनने के बाद बहुत खुशी मिलती है। वैसे ही क्या होता है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टी होती है, तो उसमें कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं ना जिनको लेके बहुत उत्सुकता जनता में होती है कि अगर ये जीत जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारे बदलाव करेंगे, भारत को सबसे आगे कर देंगे। और
जब कुछ वर्ष बीत जाता है तब लोगों को जो उम्मीद थी वो चीजें नहीं होने लगती, तब लोगों को उन पे से विश्वास क्या होने लगता है, टूटने लगता है ना। विश्वास, सब्र सीमा उनमें फिर टूटने लगती कि जैसा उम्मीद मैंने किया था उन विचारों पर वो खड़े नहीं उतरे। अब ध्यान दीजिएगा, तो प्रतिस्पर्धा की विशेषता क्या है? ये जो कंपटीशन होता है लोकतंत्र में, प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या है? ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, चुनाव में कोई भी धांधली नहीं होनी चाहिए और एकदम स्वतंत्र रूप से चुनाव होना चाहिए। दूसरा, अनेक राजनीतिक दलों में आते हैं। हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक पार्टी, हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक पार्टी और सबका तो अस्तित्व है, तो सबका अस्तित्व है। अब देखिए केंद्र में अभी जो वर्तमान मुस्लिम पार्टी की सरकार है, तो ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल उन्हीं की सरकार है, कई ऐसे भी राज्य हैं जहां उनकी सरकार है नहीं। तो यहाँ क्या होता है, अनेक राजनीतिक दलों का अस्तित्व इसमें है। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां जिनमें से कुछ चुनाव जीतते भी हैं, कुछ हार भी जाते हैं, कुछ कई वर्षों तक सत्ता से बाहर भी रहते हैं। और जनता को सरकार चुनने का इसका अधिकार होता है। पता है कि सबसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अधिक शक्ति किसको प्राप्त होती है? जनता को प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा शक्ति जनता के हाथों में। और जनता जिसकी ओर एक और समर्थन दे दिया तो उसका फंगा क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। तो जनता को सरकार चुनने का अधिकार है। विपक्ष की इसमें सक्रिय होगा, याद रखिएगा। विपक्ष जो है ना, ये लोकतंत्र की नींव मानी जाती है ना, क्योंकि राजनीतिक दलों को जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है और विपक्ष जो है उस प्राण को, उसमें प्राण जो है कायम रखने का काम करता है। विपक्ष का काम क्या है? जो रूलिंग पार्टी होती है वो शासन अगर ढंग से नहीं कर रही, कहीं भी उनमें खामियां है, कहीं भी उनमें गलतियां हैं, तो उन गलतियों को सरकार के सामने लाने का प्रयास करती है, जनता को बताती है कि देखिए सरकार यहाँ गलती कर रही है, आदि ये गलतियां सरकार के द्वारा नहीं होना चाहिए था, है ना। तो विपक्ष की सक्रिय भूमिका इसमें होती है और सरकार की जवाबदेही होती है कि विपक्ष की बातों को सुने और जहां उनसे गलती हुई तो क्या करें? ठीक करें। अगर विपक्ष जो है अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा तो ऐसे में जो रूलिंग पार्टी है वो मनमानी करने लगेगा, उसकी जो इच्छा होगी वो करेगा, क्योंकि वो ये मानेगा कि विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष को तो कोई भूमिका ही नहीं है, वो अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रहा, ऐसे वो अपना मनमानी करना शुरू कर देते हैं। अब देखिएगा, यदि किसी राज्य में मान लीजिए ना, जैसे में यदि किसी राज्य में शिक्षा की स्थिति खराब, यदि किसी राज्य में शिक्षा की स्थिति खराब, किसी राज्य का छोड़े ना, अपने बिहार राज्य का ही ले लें जहाँ की खराब ही है। तो यदि किसी राज्य में शिक्षा की स्थिति खराब है तो अलग अलग बेहतर शिक्षा देने का वादा करते हैं। कोई दल बनाएगा, है ना, पता चलेगा कि खुद शिक्षित नहीं है और जनता को वादे करेगा ना कि मैं यहाँ जो है शिक्षा को सबसे उत्तम कर दूंगा। हाँ, नहीं, किसी दल विशेष का हम लोग नाम नहीं ले सकते ना, किसी व्यक्ति विशेष का भी नाम नहीं ले सकते। तो शिक्षा की स्थिति खराब है जो अलग अलग, है ना, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है ना बासिंग पाउडर निरमा से धुला हुआ नहीं है, सब एक ही थाली के। हाँ, इस वजह से व्यक्ति विशेष की आलोचना करना ध्यान दीजिए। बस अवसर मिलने की देरी है ना। अवसर यानी सत्ता में आने के लिए जो है वो वायदे आपसे कर सकते हैं कि मैं आया ना तो इन सब चीजों को एकदम निरस्त कर लूंगा। उठा के देखिए भारत की हिस्ट्री, है ना, कि क्या जिन दलों ने वादा किया, क्या उनके रूलिंग में आने के बाद यानी सत्ता में आने के बाद क्या उनसे गलतियां हुई या नहीं, उन्होंने गलती किया या नहीं किया होगा, उन्होंने मनमानी किया या नहीं, सब कुछ लिख जाएगा। तो अलग अलग दल बेहतर शिक्षा देने का वादा करते हैं और जनता जिस नीति को बेहतर समझते हैं, देखिए जनता को समझ आनी चाहिए, जनता जिसकी बातों को बढ़िया से समझ गया उसको जनता सपोर्ट कर देती है और उसका शासन स्थापित कर। उसके बाद अब देखिए प्रस्तावना में, ये वो प्रस्तावना नहीं है, सबसे पहले इसके बारे में लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के बारे में, कि लोकतंत्र में अनेक राजनीतिक दल, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और सामाजिक संगठन है। राजनीतिक दल का मतलब यहाँ क्या हुआ? राजनीतिक पार्टियां, है ना। तो बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन है, किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का, महिलाओं का और अन्य नागरिक समूह अपने अपने हितों के लिए, यानी हमारी मांगे पूरी करो, आप देखोगे ऐसे आंदोलन करते हुए, हमारी मांगे पूरी करो, है ना, और रूलिंग पार्टी की आलोचना वो करते हैं ना।
सो इनके बीच विचारों की प्रतिस्पर्धा होती है, अपने अपने विचार एक दूसरे के समक्ष लाते हैं और सभी कभी कभी संघर्ष भी होता है। यदि यह संघर्ष संविधान और कानून के दायरे में हो, यानी वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में और कानून के दायरे में करें तो ये लोकतंत्र को और मजबूत करता है। लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ा दी है ना, और कानून की भी धज्जियां उड़ा दी है ना, तब इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। लोकतंत्र में संघर्ष, ध्यान दीजिएगा, संघर्ष का अर्थ है जनता द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा। यानी जनता, सरकार कहती है ना कि आपको जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। और जब जनता को ऐसा लगने लगता है कि सरकार इस अधिकार को छीन रही है ना, मान लीजिए कि आपको भोजन दिए कि खा लो बउआ, पेट भर जाएगा इससे, खाना शुरू किया तो छीन लिए, है ना, तो आपको बुरा लगेगा ना कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि हाँ जिंदगी जियो, खाओ पियो, है ना, और जब समय आया भोजन का निवाला ग्रहण करने का तब सरकार उसे वापस ले रही है। तो इसमें वही होता है, जब जनता को लगने लगता है कि उनके अधिकारों की रक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करना होगा, तब वो शांतिपूर्ण आंदोलन करते। अब जो है जनता अपनी संघर्ष, हेलो, जनता अपना संघर्ष किस प्रकार से करती है, ध्यान दीजिएगा, धरना देकर, जनता संघर्ष किस प्रकार करती है? धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, रैली के माध्यम से। सुने होंगे कि चलिए रैली में फलाना नेताजी आए, तो रैली के माध्यम से। हस्ताक्षर अभियान, यानी कि कभी कभी सिग्नेचर भी अभियान चलता है। आप सुने होंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। उसके बाद जनसभाएं, कभी कभी जनसभा भी होता है। सत्याग्रह, सत्याग्रह दो शब्दों के संयोग से बना है, एक सत्य और दूसरा आग्रह, यानी सच्चा आग्रह सरकार से वो करते हैं, और जनहित याचिका के माध्यम से भी वो अपनी मांगों को सरकार के पास ले जाने का प्रयास करते हैं। संघर्ष क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में संघर्ष क्यों आवश्यक? तो कह रहे हैं कि संघर्ष, देखिए बउआ, बच्चा जो है, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि एक बच्चा है ना, युवराज कुमार नाम था बच्चे का, उसके पिताजी बोले थे है ना कि देखो इस बार तुम्हारे बर्थडे पे है ना क्या मिलेगा, एक साइकिल मिलेगा। क्या मिलेगा? साइकिल मिलेगा। और उन्होंने वायदा कर दिया था कि पक्का इस बार के बर्थडे पे साइकिल मिलेगा। और जब बर्थडे करीब आ गया, एक दिन पहले जो उसके पिताजी बोले कि साइकिल नहीं मिल पाएगा अगला बर्थडे पर, है ना, ठीक हुआ। अब वो बच्चा जो है वो पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिक्स में उसको काफी रुचि थी, शांतिपूर्वक आंदोलन किया, एगो स्लेट लिया है ना, और उसमें लिख दिया हमारी मांगे पूरी करो, है ना, और है ना हमारे अभिभावक हाय हाय, है ना, ऐसा जो उन्होंने पूरा का पूरा लिख के, है ना, सुबह से ही धरना पर बैठे हुए अपने जन्म दिवस के दिन, है ना। अब जो है पिताजी हैप्पी बर्थडे बोले, नहीं हमारी मांगे पूरी की जाए, है ना, वो बेचारा आंदोलन में लगे हुए हैं। लास्ट में शाम को जो है उनकी मांगे पूरी की गई, है ना, उनको साइकिल दिया गया। तो जनता भी तो चाहती है कि हमारी मांगे पूरी हो, है ना। आपने जो वायदा किया वो हुआ, जनता कुछ विशेष नहीं मान, जो सरकार बनने से पहले जो आपने वायदे किए, यानी जब आप जनता से वोट मांगने गए और जब आपने वायदे किए तो उन वायदों को आपने पूरा किया नहीं किया तो जनता तो आंदोलन करेगा। आपने क्यों ऐसा प्रॉमिस किया? फिर आप प्रॉमिस क्या कीजिए, पूरा कीजिए, है ना। सो ये संघर्ष क्यों आवश्यक है? तो सरकार का ध्यान ताकि समस्या की ओर जा सके, इसलिए आवश्यक है। जनता के अधिकार सुरक्षित रह सके, उनको अपने अधिकार सुरक्षित रह सके। गलत नीतियों में सुधार, अगर सरकार ने कोई नीति बनाई और उन नीतियों कुछ गलत है, उसमें सुधार की जा सके और लोकतंत्र और ज्यादा क्या बन सके, उत्तरदायी, है ना, यानी जनता के प्रति जवाबदेही उनकी बन सके, इसलिए संघर्ष आवश्यक है। अब कुछ होते हैं दबाव समूह। दबाव समूह किसको कहा जाता है? वो समूह, वो दल के लोग, है ना, ये चुनाव नहीं लड़ते, याद रखिएगा, दबाव समूह के लोग चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं कि सरकार उनकी मांगों के ऊपर खड़ा उतरे, ना, उनकी मांगों को पूरा करे। अब ये दबाव समूह कौन होते हैं? ध्यान दीजिएगा, तो ये ऐसे संगठन होते हैं जो स्वयं चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए, अगर सरकार की कुछ वैसी नीतियां हैं जो सही नहीं है तो उन नीतियों को प्रभावित करने के लिए वो क्या करते हैं, सरकार को प्रेशराइज करते हैं,
सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। जैसे में आपने सुना होगा किसान संगठन ने कई बार सरकार को दबाव बनाने का कोशिश किया सरकार के ऊपर। क्यों उन्होंने दबाव बनाया? तो कुछ ऐसी नीतियां रही होंगी किसानों के हित में जो और बेहतर बनाई जा सके और सरकार ने उस पर प्रयास नहीं किया, तो वो संगठन क्या करते हैं? सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, दबाव समूह की विशेषता क्या है? तो ये चुनाव नहीं लड़ते, सबसे पहली विशेषता क्या है? ये चुनाव नहीं लड़ते। दूसरी, ये सरकार भी नहीं बनाते। तीसरी विशेषता बहुआ, वो किसी विशेष वर्ग, ध्यान दीजिएगा हेलो, किसी विशेष वर्ग जैसे किसान संगठन, तो किसके लिए वो बात करेंगे? किसानों के लिए। महिला संगठन किसके लिए बात करेंगे? महिलाओं के लिए। तो ये अलग अलग संगठन है, किसान संगठन, मजदूर संगठन। मजदूर संगठन किसकी बातें उठाएगा? मजदूरों के हितों के लिए, है ना। व्यापारी संगठन व्यापारिक हितों के लिए, व्यापारियों के लिए। और छात्र संगठन छात्रों के हितों के लिए वो अपनी आवाजें उठाएंगे। वे किसी विशेष वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं और वे सरकार पर दबाव बनाते हैं ताकि सरकार उनकी बातों को सुन सके, जो लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक है। आई बात समझ में?